हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न पत्र 33। ठीक है, लास्ट हमने क्या किया था? हम समास कर रहे थे। समास के 20 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, 20 नहीं 25 प्रश्न कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें बहुत सारा डिटेल में बताया था, है ना। तो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि समास किसे कहते हैं या फिर कैसे समास को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज 25 प्रश्न और लेते हैं और जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है उसे हम दूर करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26 है आज। तत्पुरुष यानी इन चारों ऑप्शन में से तत्पुरुष समास कौन सा है? बताइए, तत्पुरुष समास कौन सा है? क्या करना है हमें? सबसे पहले संधि विच्छेद करना है ना। संधि विच्छेद करने पर यह देखना है कि अगर कोई सा हमारा शब्द या वर्ण संधि विच्छेद करने के बाद किसी कारक से जुड़ता है, इससे कारक से अगर जुड़ता है तो वो हमारा कैसा हो जाता है? वो हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास में हम कल भी बताया था आपको कि तत्पुरुष समास में 6 कारक का प्रयोग होता है ना। एक ऊपर का छोड़ देते हैं कर्ता और एक नीचे का छोड़ देते हैं संबोधन। बाकी के 6 कारक तत्पुरुष समास में प्रयोग किए जाते हैं। तो देखिए, पहला याद पढ़ेंगे हम कर्महीन, यानी कर्म से हीन। देख लो, पहले में ही हमें मिल गया यहाँ पर कारक। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, आजन्म। अब ये आ क्या है? आ क्या है? ये अव्यय है। ठीक है, मीनाक्षी कैसी? मीना जैसी आंखों वाली, और मीना माने मीना जैसी आंखों वाली। ठीक है, और इसका क्या मीना माने होता है? मछली। ठीक है, और दशानन 10 है सिर जिसके, क्या बोलते हैं उसको? रावण। तो देखिए, ये जो रावण हो गया ये बहुव्रीहि समास हो गया। ये जो मीनाक्षी हो गई ये कर्मधारय समास हो गई। आजन्म हमारा अव्यय समास हो गया। तो कौन सा समास, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारे पास बाकी बचा? बताइए, कौन सा ऑप्शन हमारे पास बाकी बचा? हमारे पास केवल एक ऑप्शन रह गया, कर्महीन, और जिसमें हम कारक ढूंढ चुके हैं। ठीक है, जब हमें कारक मिल जाएगा तो हमें आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन मुझे एक्सप्लेन करके चारों को ये बताना था कि ये कौन सा समास यहाँ पर प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि हम जब शब्दों को पढ़ते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, तो वो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, द्वंद्व समास। क्या था द्वंद्व समास? द्वंद्व समास में बताया था आप लोगों को, जब दो शब्दों के बीच में ये लड़ाई हो रही हो। भाई, द्वंद्व का मतलब ही लड़ाई है कि मैं बड़ा हूं और दूसरा कहे मैं बड़ा हूं, यानी दोनों का पद समान हो, दोनों का पद प्रधान हो, कोई भी कम नहीं है किसी से, है ना। भाई, जहां पर कोई किसी से कम नहीं है वहां दोनों में लड़ाई तो होनी है, जैसे पति पत्नी, माता पिता। ठीक है, इस तरह के शब्द। और सबसे बड़ी पहचान क्या बताई थी? बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, क्या बताया था? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अब आप देखिए, इन चारों में से कहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है? नीलकंठ, पीतांबर, पिता पुत्र या कुपुत्र। फर्स्ट वाले को देखते हैं, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, क्या बोलेंगे? नीला है कंठ जिसका, तो किसको बोलते हैं? शिव को बोलते हैं। क्या हो गया ये? बहुव्रीहि समास। पीतांबर, पीला है जो अंबर। ठीक है, पीला है जो अंबर, और अंबर भी किसका पीला है? शिव का। ये भी क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ठीक है, पिता पुत्र, यहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया? देखो, कु पुत्र, यानी ये तो हो गई हमारी संज्ञा या विशेष्य, और ये क्या हो गया? विशेषण। जब पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो, तब वहां पर क्या होता है? तब वहां पर कर्मधारय होता है। ठीक है, क्या होता है वहां पर? कर्मधारय होता है। तो क्लियर हो गए सारे? ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट देखो, द्विगु समास। द्विगु, यहां पर याद रखेंगे, जब भी द्विगु की बात होगी तो वहां पर क्या आएगा? कहीं ना कहीं पहला वर्ण जो होगा वो संख्या होगा। क्या होगा? जब भी द्विगु की बात आएगी, द्वि से याद रखना भाई इसको, द्वि। द्वि मतलब दो होता है।
कैसे याद रखोगे? द्वि मतलब दो नहीं, द्वि मतलब क्या होता है? दो होता है। और हाँ जी, संस्कृत में दो को द्वि ही कहते हैं, ठीक है। संस्कृत में दो को क्या कहते हैं? द्वि कहते हैं। तो बस वहीं से याद रखना कि अगर द्वि दो है और दो क्या है? संख्या है, इसका मतलब द्विगु समास क्या होगा? जहां पर भी संख्यावाचक शब्द प्रयोग हो जाएगा। तो कहां पर प्रयोग हो रहा है? पंचवटी का पंच यानी 5 वाटिकाओं से मिलकर बनी पंचवटी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, अगर आप लोगों को वाकई ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। जो लोग आज पहली बार कर रहे हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे यूपी टेट सुपर टेट तक ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी, आप लोगों की प्रैक्टिस ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी शेयर करने में और सब्सक्राइब करने में घबराएंगे नहीं, आप लोगों को कंटेंट बराबर मिलता रहेगा, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुव्रीहि कौन सा है भाई इसमें से? बहुव्रीहि पहले तो देखिए मीनिंग समझते हैं। नीलोत्पल क्या होता है? नीलोत्पल, नीलोत्पल कहते हैं हम कमल को, ठीक है। नीला है जो कमल, इसको कहते हैं नीलोत्पल। किसको कहते हैं? नीलोत्पल कहते हैं कमल को। यथाविधि, यहाँ पर विधि प्रयोग, यथा प्रयोग हो गया, तो ये कैसा हो गया? ये अव्यय शब्द हो गया, ठीक है। सप्तशती, सप्तशती यहाँ पर ये क्या है? इसका मतलब हो गया 7। क्या हो गया इसका मतलब? 7। और महाबाहु, बाहु मतलब भुजा, ये हो गया विशेष्य, ठीक है। और ये हो गया विशेषण। अब मुझे बताइए कौन सा आपका बहुव्रीहि समास है? जो पहला वाला है हमारा नीलोत्पल, मतलब नीला है जो उत्पल, इसका मतलब क्या नाम हो गया उसका? कमल। यानी नीलोत्पल को हम क्या कहते हैं? कमल कहते हैं। तो दूसरा वाला अव्ययी भाव है। तीसरा वाला क्या है? द्विगु समास है। चौथा वाला क्या है? कर्मधारय है। तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर हमारा पहला वाला हो गया। अगर कभी क्वेश्चन का आंसर खोजने में दिक्कत हो जाए, नहीं पता चल रहा कि चारों में से कौन सा होगा, तो भाई जिनके पता है उनके तो निकाल के रखिए। जैसे यथा, मैंने कहा यथाविधि, भाई यथा क्या होता है? अव्यय, इसका मतलब ये अव्यय भाव हो गया। सप्तशती, सप्तशती में सप्त क्या है? ये नंबर है, ये कैसा हो गया? ये द्विगु समास हो गया। महाबाहु मतलब जिसकी बाहें बहुत मजबूत है, महान है, तो वो कैसा हो गया? वो हमारा कर्मधारय हो गया, ठीक है। अब जो रह जाएगा उसके बाद, जो रह जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा? वही हमारा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो आंसर कौन सा राइट है यहाँ पर? आंसर नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट देखो, चंद्रमौली क्या होता है? चंद्रमौली, पहले चंद्रमौली का मतलब समझ लेते हैं, ताकि आगे अगर कभी ये शब्द आए तो हम भूले नहीं। क्या होता है चंद्रमौली? चंद्रमौली का मतलब होता है चंद्र को सिर पर धारण किए हुए। अब समझ में आ गया मतलब? समझ में आ गया मतलब? चंद्र को सिर पर धारण किए हुए, या चंद्र को सिर पर जिसने पहना है। कौन है वो जिसके सिर पर चंद्र है? शिव। इसका मतलब, इसका जो मीनिंग हो गया वो कुछ और हो गया। द्वंद्व समास भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है। तत्पुरुष भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई कारक प्रयोग नहीं हुआ। द्विगु समास नहीं है, सॉरी द्वंद्व इसलिए नहीं है क्योंकि हाँ यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं है। द्विगु इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, ठीक है। तो मतलब इसका क्या निकल रहा है? चंद्रमौली का मतलब होता है चंद्र को धारण किए हुए है जो, चंद्र को धारण किए हुए है जो, अर्थात शिव। तो ये क्या हो गया? ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? भाई द्वंद्व मतलब हर बार बताया जा रहा है लड़ाई, है ना। लड़ेगा कौन? जो लोग आपस में बराबर होंगे, ठीक है। जो लोग आपस में बराबर होंगे, है ना, वही तो लड़ाई करेंगे कि नहीं ये मेरा, कि मैं बड़ा या मैं बड़ा। लेकिन बड़े तो दोनों ही है ना, दोनों का पद प्रधान है। तो यहाँ देखो कौन सा ऐसा शब्द है, क्योंकि योजक चिन्ह भी यहाँ सभी शब्दों में लगा हुआ है,
तो कोई एक शब्द ऐसा है जिसमें पहले का मीनिंग है, दूसरे का नहीं है, दूसरे का कम अर्थ निकलता है, पहले का ज्यादा। कौन सा है देख लेते हैं। चलिए, पहला है पाप पुण्य। भाई जितना वजन पाप में है उतना ही वजन पुण्य में है ना, यानी दोनों प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, घर बाहर। तो दोनों यहाँ पर भी प्रधान है, एक घर और एक बाहर। लास्ट वाला कहता है धन धान्य। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों प्रधान शब्द है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर जीवन और ये भर। तो यहाँ पर जीवन का तो अर्थ है, लेकिन भर क्या है, भर का कोई जीवन के समतुल्य अर्थ नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। भाई जो नहीं है वाले होते हैं उन शब्दों को आप लोग ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में पेपर में यही मिस्टेक कर जाते हैं कि वहां पर लिखा होता है नहीं है और हम क्या कर जाते हैं है। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे जहां पर नहीं है आ रहा है, वहां पर आप पहले अंडरलाइन करके चलोगे कि भाई नहीं है ढूंढना है हमें। ठीक है, तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। प्रतिदिन, नीलकंठ, लंबोदर या गिरधर, बताइए कौन सा नहीं है इसमें से। देखो गिरिधर, किसको बोलते हैं गिरिधर, गिरिधर यानी गिरी को धारण किए हुए। कौन है वो, कृष्ण। क्या हो गया ये, बहुव्रीहि समास। ठीक है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन है वो, गणेश। ठीक है, तो ये भी बहुव्रीहि हो गया। नीलकंठ, नीला कंठ जिसका, कौन है वो, भगवान शिव। तो यहाँ पर इन तीनों का मतलब बहुव्रीहि समास से है। क्यों, क्योंकि इनके जो अर्थ निकल रहे हैं, अर्थ के बाद किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है, यानी जो हमारे सामने प्रधान निकल कर आ रहा है वो कोई तीसरा ही शब्द है। ठीक है, लेकिन ये जो प्रतिदिन लिखा हुआ है, प्रतिदिन में प्रति देखिए, प्रति क्या है, प्रति है अव्यय। क्या है, प्रति अव्यय। तो ये कैसा शब्द हो गया, ये हो गया अव्यय भाव। इसीलिए जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को इसके बाद समास करने की कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, बस आप लोग ध्यान से मेरे साथ देखते रहिए, पूरे टाइम मेरे साथ रहिए। जितने टाइम ये वीडियो चलेगी, हार्डली 15 या 20 मिनट्स की एक वीडियो है, एक वीडियो में 25 प्रश्न है। ठीक है, 25 से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। और इसके अलावा जो वीडियो पहले जा चुकी है उनमें केवल 20-20 प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्नों को डेली करेंगे, मेरे साथ करेंगे, तो आप यकीन मानिए आप लोगों को कभी यहाँ ग्रामर की बुक छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा रिवीजन हम यही कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्विगु समास नहीं है, देख लेते हैं। द्विगु माने, द्वि माने दो, दो मतलब संख्या, सप्तरीप, त्रिभुवन, नवरत्न, त्रिवेणी, बताइए कौन सा नहीं है। भाई यहाँ तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। सप्तरीप मतलब 7 तारों का समूह, त्रिभुवन मतलब 3 भवन, नवरत्न मतलब 9 रत्न, और त्रिवेणी मतलब जहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। ठीक है, उस स्थान को कहते हैं त्रिवेणी। अब बताइए ऑप्शन कौन सा राइट है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा राइट है। जी ऑप्शन 4 ही हमारा राइट है। ठीक है, चलो आगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। क्या था तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास था जहां पर कारक प्रयोग किए जाते हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, सत्य के लिए आग्रह के लिए आ गया। ठीक है, यथा संभव, यथा आ गया, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी, युद्ध भूमि युद्ध के लिए भूमि। तो केवल यथा समय में ये जो यथा है ये क्या है, ये अव्यय शब्द है। केवल यही जो शब्द हमारा है वो अव्ययी भाव है, बाकी के सारे हमारे तत्पुरुष हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है, ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास नहीं है, बताइए कर्मधारय समास नहीं है। सद्गुण, चंद्रमुखी, अनुरूप और नीलकमल। कर्मधारय क्या होता है, दूसरा शब्द विशेष, पहला शब्द
होगा पहला शब्द? पहला शब्द विशेषण। ठीक है, तो कौन सा ऐसा शब्द है बताइए? सद्गुण, चंद्रमुखी, अनुरूप या फिर नीलकमल? कौन सा ऑप्शन राइट है? जल्दी बता दीजिए। अनुरूप। अनु क्या है? किसी के भी आगे लगाइए, अपना रूप परिवर्तित नहीं करेगा, इसका मतलब ये अव्यय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट देखिए, अनुचित में कौन सा समास है? अभी तो पढ़ा ऊपर कि अनु क्या है? अव्ययी भाव है। इसका मतलब कौन सा समास हो गया? अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु समास मतलब जहां पर संख्या का बात की जाए, संख्या के बारे में बात की जाए, तो कौन सा है ऐसा? माता पिता क्या है? ये द्वंद्व समास है। ठीक है, यथाशक्ति क्या है? अव्यय भाव है। मैं बार बार रिपीट केवल इसीलिए कर रही हूँ कि ये आपके माइंड में सेट हो जाए कि कौन सा अव्यय भाव है, कौन सा द्वंद्व समास है, कौन सा बहुव्रीहि है, कौन सा कर्मधारय है और कौन सा तत्पुरुष समास है। पीताम्बर क्या है? बहुव्रीहि। ठीक है, और जो रह गया वो कौन सा हो गया? हमारा द्विगु समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? 3rd राइट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, किस शब्द में कर्मधारय समास है? किस शब्द में कर्मधारय समास है? महाराजा, देवकी नंदन, चंद्रचूड़ और त्रिलोकीनाथ। बताइए, जल्दी से बताइए किस में है? राजा कैसे हैं? महान है भाई, ये हो गया विशेष और ये हो गया विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट देखो, देवकी नंदन, यानी ये दो नाम है, देवकी एक नाम है, नंदन एक नाम है, दोनों को जोड़ दिया एक नाम बन गया। ठीक है, चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ भी किसको कहते हैं? चंद्रचूड़ हम भगवान शिव को ही कहते हैं, यानी शिव का जो दूसरा नाम है वो चंद्रचूड़ भी है, चंद्रमौली भी है। नेक्स्ट देखो, त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के नाथ, है ना, तीनों लोकों के हैं जो नाथ, यानी ये और ये क्या हो गया? बहुव्रीहि समास। ये हो गया द्वंद्व समास और ये क्या बच गया? यहाँ पर हो गया विशेष और यहाँ पर हो गया विशेषण। और कर्मधारय की पहचान यही है कि दूसरा पद क्या होगा? विशेष होगा और पहला पद क्या होगा? पहला पद विशेषण होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 1 राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऋण मुक्त, इसको अगर हम पद विग्रह करते हैं तो कैसे होगा? ऋण मुक्त, ऋण की मुक्ति, ऋण और मुक्त या ऋण से मुक्त। बताइए जल्दी से, कौन सा होगा इसमें? ऋण से मुक्त। क्या होगा? ऋण से मुक्त। और ये समास कौन सा बन जाएगा? बताइए कौन सा समास बन जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन सा समास बन जाएगा? तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है बहुव्रीहि समास का उदाहरण? बताइए, पंसेरी, कुसुमायुध, बारासिंगा, दीर्घबाहु। बताइए जल्दी से कौन सा नहीं है? देखिए, पंसेरी का मतलब होता है 5 सेरी। कुसुमायुध किसको कहते हैं? भगवान किसको कहते हैं? जल्दी से बताइए, भगवान कामदेव को। ठीक है, बारासिंगा मतलब 12 है जिसके सींग, क्या हो गया? हिरण का एक रूप हो गया। ठीक है, दीर्घ बाहु यानी लंबी है जिसकी बाहें, यहाँ पर भी मीनिंग कुछ और हो गया। लेकिन ये जो पंसेरी शब्द है, यहाँ पर कौन सा समास प्रयोग हो गया? यहाँ पर द्विगु समास प्रयोग हो गया, क्योंकि पहला जो शब्द आ गया पंच, वो क्या हो गया? वो हमारा संख्या हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए जल्दी से, रघुपति, पहले तो बताइए रघुपति किसे कहते हैं? कौन है रघुपति? हाँ जी बताइए, रघुपति मतलब रघु के पति। अब इसका मतलब आप तत्पुरुष से मत निकालिएगा। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष तो यहाँ पर है ही नहीं, द्विगु समास ये नहीं है, द्वंद्व समास भी नहीं है। क्या ये कर्मधारय है या बहुव्रीहि है? बताइए कौन सा समास होगा ये? क्या आपको कर्मधारय नजर आ रहा है? ये नहीं नजर आ रहा। क्यों? क्योंकि रघुपति जो है वो पूरा एक नाम है और रघुपति हम किसको कहते हैं? राजा राम को कहते हैं रघुपति। किसको कहते हैं हम? राजा राम को कहते हैं हम रघुपति। तो क्या हो गया यहाँ पर? बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय मतलब मौत को जीतने वाला ना। क्या हो गया? मृत्युंजय का मतलब मौत को जीतने वाला। अब बताइए मुझे कि मृत्युंजय का मतलब क्या है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ये बहुव्रीहि है, द्विगु समास है, कर्मधारय है या द्वंद्व समास है? बताइए जल्दी से, कौन सा समास है ये? बताइए भाई। मृत्यु को जीतने वाला कौन हो सकता है? जल्दी बता दीजिए। मृत्यु को जीतने वाला भगवान शिव हो सकते हैं, है ना। कौन सा समास हो जाएगा ये? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्न में से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? फिर से बताइए किसमें है? चौराहा, पंसेरी, शताब्दी। तो यहाँ पर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सभी में यहाँ पर संख्या वाले शब्द आ रहे हैं। इसका मतलब ये चारों हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये चारों हमें द्विगु समास में दिखाई दे रहे हैं। चौराहा मतलब 4 रास्तों वाला, पंसेरी मतलब 5 सेरी, शताब्दी मतलब 100। तो अब क्या रह जाता है? तो आप लोग एक बात ध्यान रखेंगे कि जब कभी आपको पंजाब लिखा हुआ मिले और वहां पर अगर बहुव्रीहि नहीं है वो, तब तो वो कौन सा होगा? तब तो वो द्विगु समास होगा। लेकिन अगर द्विगु और बहुव्रीहि दोनों आपको दिए हुए हैं तो आप बहुव्रीहि पर ही टिक करेंगे। ठीक है, तो आप किस पर टिक करेंगे? पंजाब को बहुव्रीहि के लिए टिक करेंगे, पंजाब को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उपकूल में कौन सा समास है? उपकूल द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव या तत्पुरुष? जल्दी बताइए कौन सा समास है? उप क्या होता है? उप होता है अव्यय, है ना। इसको चेंज नहीं कर सकते हम, अपनी संज्ञा के अनुसार इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है कि हमारा अव्यय होता है, और जहां पर अव्यय प्रयोग किए जाते हैं वो कैसे समास बन जाते हैं? वे हमारे अव्ययी भाव समास। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट देखो, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? बताइए चौराहा शब्द में कौन सा समास है? हाँ जी बताइए, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास? कौन सा समास है? कितनी देर से हम लोग यही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि चौराहा जिसमें 4 गिनती आ जाए वो कौन सा समास होता है? वो द्विगु समास होता है। ठीक है भाई, बताइए सेशन आपको कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लग रहा है। अगर आप अभी देख रहे हैं, जब भी आप वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे कि मेरा ये सेशन आपको कैसा लगा, है ना। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो क्या करना है आपको? लाइक करना है, इसको शेयर करना है, और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, समास का अर्थ है। बताइए समास का क्या अर्थ है? जल्दी बताइए, समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप, विच्छेद, विस्तार या नवीन अर्थ? तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि ये जो समास है इसको हम संक्षेप रूप कहते हैं। ठीक है, ये जो समास है इसको हम संक्षेप रूप कहते हैं, यानी समास का अर्थ क्या है? संक्षेप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, परमेश्वर शब्द में समास कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्विगु समास या कर्मधारय? बताइए क्या होगा? परम है जो ईश्वर, ना, परम है जो ईश्वर। तो तत्पुरुष खत्म हो गया, अव्ययी भाव खत्म हो गया, द्विगु खत्म हो गया, क्या रह गया? कर्मधारय, यानी परम है जो ईश्वर यानी भगवान। ठीक है, तत्पुरुष कहाँ प्रयोग करते हैं? जहां पर कारक का प्रयोग हो जाए, यहाँ पर किसी कारक का प्रयोग, तत्पुरुष खत्म। अव्ययी भाव कहाँ यूज करते हैं? जहां पर पहला शब्द अव्यय हो, तो अव्ययी भाव खत्म। द्विगु कहाँ प्रयोग करते हैं? जहां पर पहला शब्द संख्या हो, तो द्विगु भी खत्म। कौन सा ऑप्शन रह गया? ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए कितनी आसानी से हम लोग समास ढूंढ लेते हैं। अगर हमें नहीं भी समझ में आ रहा होता है तो हम थोड़ा सा इनमें इनको अपने शब्दों में ढाल के और उसमें रूप परिवर्तन करके हम कितनी जल्दी ढूंढ लेते हैं, है ना। नेक्स्ट देखो, अनुरूप समस्त पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष है क्या? ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अनु लिखा हुआ है। अनु क्या है? ये अव्यय है। क्या है? ये अव्यय है। भाई अव्यय के लिए आप मेरी शुरू में प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो बहुत सारी पड़ी हुई है, वहां पर पूरा का पूरा समास डिटेल में बताया हुआ है। तो वहां पर जाकर अगर आप चाहें तो वीडियो को एक बार देख लें,
और उसे देखने के बाद तब यहाँ सॉल्व करें। अगर वो वीडियो देखने के बाद आप ये क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। और इसके अलावा कोई भी पेपर उठाकर अगर कहीं समाज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसे भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो अनुरूप, अनु क्या हो गया, अव्यय हो गया। सीधे कहीं नहीं जाना, हमें कहाँ लगाना है, अव्यय पर लगा देना है। ठीक है, अव्ययी भाव, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अंधविश्वास में समास है। भाई कौन सा समास है अंधविश्वास में, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या अव्ययी भाव। चलिए इसे ब्रेक करते हैं। कैसा है, अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। देखिए जहां पर भी है जो आ जाए ना, है जो, क्या आ जाएगा वहां पर, कर्मधारय आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 2 ही राइट हो जाएगा, यानी अंधा है जो विश्वास, कर्मधारय। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथा, मिल गया हमें, क्या मिल गया, अव्यय है ये, कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। ठीक है, तो आज के ये 25 प्रश्न खत्म होते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और बताएंगे कि सेशन कौन सा अच्छा लगा आपको, कितना अच्छा लगा ये सेशन आपको, और कितने प्रश्न आप लोगों ने सही सही हल किए, यानी 25 में से कितने नंबर आप लोगों को मिले यहाँ पर, ये बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। और जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पहले वाले सारे सेशन आप प्लेलिस्ट में जाकर, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।